नमस्कार, एमए न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं नीरज। आज मैं बीजेपी कार्यालय के बाहर हूं। यहां एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें देख रहे होंगे कि संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू स्वाभिमान यात्रा 18 से 22 अक्टूबर 2024 तक चले भागलपुर 18 अक्टूबर 2024। यहां पर जय नारायण सिंह, इधर है सूरज कुमार उर्फ गोलू सिंह भाजपा नेता, और इधर हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं त्रिशूल लिए हुए। तो बने रहिए एमए न्यूज़ के साथ। हम आपको कार्यकर्ताओं से सुनवाते हैं कि किसने क्या कहा और कितने लोग समर्थन में हैं और कितने लोग इसमें विरोध में हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ किनारा कर लिया है और वहीं उनका सहयोगी दल एनडीए वो भी किनारा कर लिए हैं। तो बने रहिए एमए न्यूज़ के साथ। होने जा रही है, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी की यात्रा नहीं है, गिरिराज सिंह की यात्रा है। देखिए, पार्टी की कुछ अपनी गरिमा है और अध्यक्ष हैं तो उनकी अपनी गरिमा है, और ये सही बात है, पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये स्वाभिमान यात्रा निकालने की नौबत ऐसी क्यों पड़ी है? आप जो देख रहे हैं देश में तमाम ऐसी घटनाएं हो रही है, खासकर एक संप्रदाय विशेष के तरफ से। इतिहास गवाह है, आज तक किसी ने ईद के मौके पे किसी हिंदू भाई ने पत्थर नहीं फेंका। आज तक इतिहास गवाह है कि किसी हिंदू भाई ने उनके तजिया पर पत्थर नहीं फेंका। हमारे रामनवमी के जुलूस पे क्यों पत्थरबाजी होती है? अभी जो बहराइच में हुई है, भीड़ में से खींच के राम गोपाल मिश्रा जी को भीड़ में से खींच के गोली से छलनी किया गया है, दिखाने की कोशिश हुई है। इससे पहले हम आपको याद करा दे, योगी जी ने भरी सभा में अभी जो 2 राज्य के चुनाव संपन्न हुए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, बटोगे तो कटोगे। तो उसका परिणाम आप बहराइच में देख चुके हैं। और कथाकथित हम लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं इस स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से, ताकि हिंदू अपना स्वाभिमान खुद बचाए, लोग एकजुट होए। लेकिन राजद तो कर रही है कि नफरत की राजनीति यात्रा होने जा रही है। राजद उसी वोट बैंक पर आश्रित है तो क्यों नहीं कहेगी? राजद का मतलब क्या होता है? MOI। ये कितनी बार बता, एकदम सही मानते हैं। हम अपने धर्म के प्रचार कर रहे हैं, हम अपने सभ्यता की प्रचार कर रहे हैं, हम अपने संस्कृति। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने ढंग से विषयों को रखती है। आप देख पा रहे हैं भाजपा नेता की तस्वीर दी गई है, सूरज कुमार गोलू सिंह। आखिर तो ये भाजपा का ही नेता है। इससे पहले ये समाज का बेटा है कि नहीं? ये सांसद हैं, इससे पहले समाज का बेटा है कि नहीं है? उससे पहले समाज का है ना गिरादा, उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए और मंत्री हुए। तो हम तो समाज को जगाने चले हैं, हम किसी पार्टी और पॉलिटिक्स करने नहीं चले हैं। हमारा मकसद है सब हिंदू यूनाइट हो, एकजुट हो, जो अभी तक नहीं है। तो क्या हिंदू कमजोर हो गए हैं? एकदम कमजोर है, दिख रहा है। अभी बहराइच की घटना हो रही है, सहारनपुर की घटना, तो कहा जा रहा है कि सहारनपुर में घटना हुई, हमारे सीतामढ़ी बेलसंड में घटना हुई। क्यों हुई? बहराइच की घटना को कहा जा रहा है कि प्रशासन की विफलता है। अरे भाई, शासन प्रशासन की विफलता, ये तो ठिकरा फोड़ना हुआ। अब हम मस्जिद के सामने से जुलूस लेके जा रहे हैं तो उस पर ईंटा पत्थर चलाइएगा। आप मंदिर के सामने तजिया लेके जाइएगा तो हम आपको सलामी देंगे, और आपके मस्जिद के सामने से जुलूस जाएगा भी मूर्ति विसर्जन का, तो आप ईंटा पत्थर गोली, पहले ईंटा पत्थर चलता था, आप गोली चलाइएगा। ये कौन से, अब आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या इस यात्रा का समर्थन आप कर रहे हैं? एकदम करेंगे, और साथ में आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो भी हिंदुस्तान में है उनको भारत माता की जय बोलना होगा। अपना परिचय दे दीजिए। मनीष झा, सामाजिक कार्यकर्ता। गिरिराज सिंह की होने जा रही है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि यह पार्टी की यात्रा नहीं है, गिरिराज सिंह की यात्रा है। क्या आप लोग इसके समर्थन में हैं? हम लोग पूर्ण जोर समर्थन करते हैं। हिंदुओं को स्वाभिमान की बात है,
हिंदुस्तानियों का स्वाभिमान की बात है कि हिंदू यात्रा पे निकल रहे हैं और हमारे गार्जियन निकल रहे हैं। बहुत अच्छा होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये नफरत की यात्रा है। कोई नफरत की यात्रा नहीं है। हिंदू सनातन धर्म के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग एकजुट है और इनका समर्थन में सब लोग साथ में हैं। अपना परिचय दीजिए। अरुण नटराज, कार्यालय मंत्री, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा। धन्यवाद। नरेश महतो हैं, राष्ट्रीय धानुक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करते हैं। नरेश जी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इससे किनारा ले लिया है और कहा है कि जो है ये गिरिराज सिंह की यात्रा है, पार्टी की यात्रा नहीं है। तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये नफरत की यात्रा होने जा रही है। क्या आप लोग इसके समर्थन में हैं या विरोध में? भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, कपड़ा मंत्री, उनके द्वारा घोषणा किया गया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि बिहार के कई जिलों में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में यहाँ बैनर लगा हुआ। देखिए बैनर दिखाइए। बैनर देखिए। 18 से 22 अक्टूबर तक प्रथम चरण का भागलपुर में शुरू करेंगे और किशनगंज में समापन है। तो निश्चित तौर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज बाबू के द्वारा जो निकाला जा रहा है, उस यात्रा का सफलता के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और हिंदू सनातन धर्म का प्रखर रूप से कहीं भी किसी तरह का मामला पक्ष विपक्ष में आता है तो इस मामले में आप सबों के बीच में रहता हूं। और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने पर जो विवाद है, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत पार्टी का जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम नहीं है, लेकिन प्रोग्राम की अगुवाई करने वाला भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी खास करके पूरे बिहार में हिंदू सनातन धर्म के लोग गिरिराज बाबू को अपना नेता मानते हैं, प्रखर आवाज़ मानते हैं। इसलिए मैं श्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो निकाला जा रहा है, मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और बिहार के सभी हिंदू सनातन धर्मावलंबियों से मैं अपील करता हूं कि गिरिराज बाबू का हिंदू स्वाभिमान जो यात्रा है उसमें आम जनों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए कि गिरिराज सिंह निजी तौर से अपने लिए कुछ बात कहने नहीं जा रहे हैं। हाल के दिनों में आप सबों ने देखा है किस हिसाब से हिंदू सनातन धर्म पर लगातार हमला हुआ है। तिलक चंदन पर बिहार में हमला हुआ है, रामचरितमानस पर हमला हुआ है। अगर इसके समर्थन में गिरिराज बाबू यात्रा कर रहे हैं तो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और गिरिराज बाबू के कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। लेकिन जब गिरिराज सिंह अगर भाजपा के नेता हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, तो फिर बीजेपी से किनारा क्यों कर रही है, यात्रा से किनारा क्यों कर रही है बीजेपी? देखिए, ये मामला निश्चित तौर से क्रिटिकल है जी। पार्टी क्यों किनारा ले रही है, इस बात को समझा जा सकता है कि एक तरफ गिरिराज बाबू भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं
बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार के अधिकृत लोग भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रोग्राम नहीं है, ये गिरिराज सिंह जी का पर्सनल प्रोग्राम है। ये गिरिराज सिंह का घर परिवार नाता रिश्तेदार सगे संबंधी इष्ट मित्रों के लिए यात्रा नहीं है। ये यात्रा धर्म बचाओ यात्रा है। हिंदू सनातन धर्म पर हमला हो रहा है। इस हमले की बचाने के लिए, हिंदू स्वाभिमान को जगाने के लिए अगर गिरिराज बाबू यात्रा कर रहे हैं, तमाम हिंदू सनातन धर्म समर्थन करेगा, उनके कार्यक्रम को सफल बनाएगा। विवादों में नहीं जाना है, स्वाभिमान यात्रा को सफल बनाना है। तो फिर बीजेपी विरोध आखिर कर क्यों रही है? बीजेपी को भी साथ होना चाहिए। बीजेपी भी शुरू से हिंदुत्व का राग अलापती रही है। अब इस पर अधिकृत रूप से, विशेष रूप से आप तो बता रहे हैं कि माननीय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बात को रखा है, तो प्रदेश अध्यक्ष के बातों के बाद किसी का कोई जवाब का कोई मतलब नहीं रहता है। सहयोगी दल जदयू भी किनारा कर लिया है इस यात्रा से। कई लोगों को गिरिराज सिंह जी के यात्रा पर निकलने से कई लोगों को परेशानी है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म के लिए गर्व का विषय है, स्वाभिमान का विषय है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, लेकिन बीजेपी ने इसे यात्रा से किनारा कर लिया है। तो क्या आप लोग इसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब बीजेपी किनारा कर रही है या नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने इनका जवाब दे दिया है। लेकिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रही थी तो हर हिंदू को निकालना चाहिए। ये तो हर हिंदू के स्वाभिमान की बात होती है। आप देखिए बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में अगर हिंदुओं के साथ कोई ऐसी हिंसक घटनाएं होती है तो क्या हिंदू के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला कोई मुल्क है? पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ अगर हिंदू हो तो हर हिंदू को अपने स्वाभिमान के लिए अपनी खुद को अब आवाज़ उठानी चाहिए। तो क्या हिंदुओं का स्वाभिमान यहाँ बिहार में ख़त्म हो गया है? हिंदू का आप देखिए, आप सीमांचल का देखिए, पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया सीमांचल का। पूरे बांग्लादेशियों का अड्डा हो गया। आप झारखंड में देखिए, बिहार से करस्पॉन्ड होकर झारखंड में चला गया। ये देश जो है, ये देश अपने मूल आबादी से न पिछड़ जाए, इसलिए हिंदुओं को आगे आना होगा और हिंदू को अपना स्वाभिमान बचाने के लिए ये रोहिंग्याओं को पुनः उसके स्थान पर खदेड़ना होगा। लेकिन बीजेपी शुरू से जो है हिंदुत्व राग अलापती रही है, तो फिर पार्टी से किनारा क्यों कर लिया? जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं गिरिराज सिंह। भारतीय जनता पार्टी को तो हिंदुत्व का स्वाभिमान के साथ हमेशा चलती और चलती रहेगी। तो फिर पार्टी किनारा क्यों किया इसे? पार्टी ने ये आदरणीय गिरिराज जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का व्यक्तिगत स्वाभिमान यात्रा है और व्यक्तिगत कैसे तो हर हिंदू को जुड़ना चाहिए। पूरे हर हिंदू को आह्वान करना चाहिए कि इससे आके जुड़े स्वाभिमान। पार्टी को समर्थन नहीं करना चाहिए? अब पार्टी को सही है, पार्टी के अध्यक्ष जी ने बयान तो दे दिया है ना। वो तो किनारा कर लिए, बोल रहा है कि पार्टी को कोई मतलब ही नहीं। नहीं, पार्टी को कैसे, पार्टी को मतलब नहीं, उनका स्वाभिमान अपना यात्रा है ना, वो अपना निजी यात्रा है ना, और इससे हर हिंदू को जुड़ना चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ, ये हर हिंदू का स्वाभिमान जगाने का यात्रा है, हर हिंदू को जुड़ना चाहिए। कहीं वोट बैंक के चलते तो बीजेपी के अध्यक्ष ने ऐसा नहीं कर दिया कि पार्टी को कोई मतलब नहीं है? आदरणीय गिरिराज सिंह जी सीमांचल से इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सीमांचल की स्थिति देखिए ना, क्या वहाँ की स्थिति है, क्या वहाँ की डेमोग्राफी है। आप देखिए वहाँ के लोग कैसे वहाँ के लोग जी रहे हैं। जब सीमांचल की स्थिति इतनी खराब है तो पार्टी को समर्थन करना चाहिए, बीजेपी को समर्थन खुल के आना चाहिए कि हम गिरिराज सिंह की यात्रा। भारतीय जनता पार्टी NRC और CAA कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी लाए, कौन लाए? और विपक्ष के लोग जो हैं, विपक्ष के लोग क्या चाहते हैं? बाहर को लाओ, उसको वोट बैंक बनाओ और उसके वोट बैंक पर जहाँ यहाँ की जो मूल आबादी है उसको जस के तस रहने दो। उसकी स्थिति में और वहाँ के उनको भी सोचना चाहिए ना कि हमारे संसाधनों पर कौन कब्जा कर रहा है। जो यहाँ का मूल निवासी है वो संसाधन, इसी देश का जो मूल निवासी वो अपने ही संसाधन से खत्म हो जाएंगे। विपक्ष का नाम लिया कि विपक्ष जो है खत्म करना चाहती है, फिर एनडीए के सहयोगी दल भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो लोजपा हो या रालोमो हो या जदयू हो, हर पार्टी कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं। हर पार्टी का अपना अपना व्यक्तिगत हित है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है यात्रा का। बीजेपी समर्थन में नहीं है तो विरोध में है। विरोध भी नहीं कर रही, कहाँ विरोध कर रही? अध्यक्ष ने तो किनारा कर लिया। किनारा कर लिया, किनारा और विरोध में बहुत फर्क होता है। तो आप लोग इसके समर्थन में हैं यात्रा के? मैं हिंदू हूँ और हिंदू के नाते मैं इस यात्रा का समर्थन करता हूँ।
बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो हैं। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। तो क्या बीजेपी कार्यकर्ता होने मैं के हिंदू हूँ, हिंदू स्वाभिमान यात्रा का समर्थन करता नाते अपना परिचय दे दीजिए। हूँ। जज सामंत। जी राधे राधे। बोलिए। गिरिराज सिंह जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या हिंदुओं का स्वाभिमान बिहार में खत्म हो गया क्या? क्या वो यात्रा बिहार में ख़त्म नहीं हो गया है। सारे जो मानव जाति में हिंदू सर्वश्रेष्ठ है और जात पात छोड़ करके सिर्फ राष्ट्र प्रेम करना ही हिंदुत्व है। अब इसके पीछे यात्रा जो कर रहे हैं माननीय हमारे सांसद मंत्री जी, तो भाई जगाने के लिए कर रहे हैं, जगना तो पड़ेगा। तो फिर बीजेपी आखिर इससे किनारा क्यों कर लिया? बीजेपी का कहाँ हमको इस यात्रा से कहाँ कोई तरह का स्टेटमेंट आया है प्रदेश कि अध्यक्ष का स्टेटमेंट है, प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। कल उन्होंने कहा है कि ये गिरिराज सिंह की यात्रा है, पार्टी की यात्रा नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। हर एक बिहारी हिंदू है और सभी का यात्रा वह है, मानना पड़ेगा। जब तक राष्ट्र प्रेम नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या आप लोग इस यात्रा के समर्थन में हैं? सब लोग समर्थन में हैं। आप जाएंगे इस यात्रा में? एकदम जाएंगे, एकदम आगे रहेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, एकदम बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये नफरत की यात्रा होने जा रही है। ये सब गलत बात है, उसको नहीं पच रहा है, बोलबे करेगा, काहे नहीं बोलेगा। विपक्ष 70 वर्ष में क्या किया हिंदू के लिए, तो आज क्यों नहीं बोलेगा भाई, काहे नहीं बोलेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है स्वामी अजय कुमार। कहाँ से? हम भारतीय जनता पार्टी से हैं। किस जिला से आते हैं? हम पटना से हैं।